हाय एवरीवन, प्रिपेयर इजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज है 19 फरवरी और आज हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स। पहला सवाल कल्चर से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल ये है कि भारत का सबसे पहला जैन चादर महोत्सव मार्च 2026 में कहाँ होस्ट किया जाएगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैसलमेर। अब देखिए, ये भारत का पहला ऐसा महोत्सव है, तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बस दिमाग में बैठा लीजिए, पहला जैन चादर महोत्सव जैसलमेर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी फैसले से जुड़ा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी ट्राइब्स और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 3% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? सही जवाब है असम। और जैसे ही असम का नाम आया, हमारी स्टैटिक जीके की चेन एक्टिवेट हो जानी चाहिए। कैपिटल दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। अब आते हैं मेमोरी ट्रिगर्स पर। जब भी असम का नाम सुने, दो चीजें तुरंत दिमाग की बत्ती जला देनी चाहिए। पहला, ये इंडिया का सबसे बड़ा चाय प्रोड्यूसर है, और दूसरा, ये घर है एक सींग वाले गैंडे का, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला सवाल एक नई सरकारी योजना से जुड़ा है, खास तौर पर युवाओं के लिए। योजना का नाम है बांग्ला युवा साथी योजना, जिसमें बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 रुपए का अलाउंस मिलेगा। तो सवाल ये है कि ये योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? और सही जवाब है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। तो चलिए फटाफट इसकी स्टैटिक जीके चेन भी पूरी कर लेते हैं। कैपिटल है कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। और इसका मेमोरी ट्रिगर बहुत आसान है। जब भी पश्चिम बंगाल का नाम सुने तो क्या याद आना चाहिए कि ये भारत का सबसे बड़ा चावल यानी राइस प्रोड्यूसर है। बहुत बढ़िया। तो नेशनल न्यूज तो हो गई, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, इंटरनेशनल एंड स्पोर्ट्स राउंड अप। इंटरनेशनल अफेयर्स से एक बहुत ही जरूरी सवाल। G4 देशों की जो हालिया मीटिंग हुई, वो 62वें म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हुई थी। तो यह किस शहर में हुई? इसका सही जवाब है म्यूनिक, जो जर्मनी में है। और हाँ, G4 देश कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें है इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील। ये चारों देश UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि बात जर्मनी की हुई है, तो इसका स्टैटिक जीके कैसे छोड़ सकते हैं, फटाफट देखते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड का सवाल है। साल 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? और ये अवार्ड जीता है हमारी अपनी जबरदस्त इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधना ने। क्या बात है, ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान है। स्पोर्ट्स से एक और गोल्ड मेडल की खबर। चीन में जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसमें मेंस हेप्टाथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल किस भारतीय एथलीट ने अपने नाम किया? और इसका सही जवाब है तेजस्विन शंकर। उन्होंने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और एक और बात याद रखने वाली है कि इस पूरी चैंपियनशिप में इंडिया का टोटल मेडल काउंट 5 रहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, जो है साइंस, टेक एंड ऑनर्स के बारे में। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक बड़ी अपडेट है। यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने देश के लिए 2 नए AI फ्रेमवर्क अनाउंस किए हैं। सवाल यह है कि इनके नाम क्या हैं? और सही जवाब है साही और बोध। याद रखिएगा, साही और बोध, ये दोनों इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़े स्टेप्स हैं। अब एक और सवाल जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़ता है। CM श्री स्कूल के साथ साथ इंडिया का पहला AI पावर्ड स्कूल मॉडल किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका जवाब है दिल्ली, और इसे चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने अनवील किया। यह एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कदम है। और अब बात करते हैं ऑनर्स की। पहली बार भव्य भारत भूषण अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इनके विजेताओं के नाम देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में साइना नेहवाल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 बड़े नाम, डॉक्टर नंबी नारायणन और पूर्व इसरो चेयरमैन OS किरण कुमार। हिस्ट्री और लिटरेचर में डॉक्टर विक्रम संपत और आर्ट्स में वायलिन वादक डॉक्टर N राजम। ये सारे नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहले अवार्ड्स हैं। ओके, अब तक तो हमने सारे सवालों के जवाब दिए। अब एक सवाल हम सबके लिए छोड़ रहे हैं। तो आज का चैलेंज क्वेश्चन है, हैमर HAMMER मिसाइल किस देश ने डेवलप की है? ऑप्शंस हैं A फ्रांस, B इंडिया, C जापान या D रशिया। थोड़ा रिसर्च कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बढ़िया। और अब सेशन खत्म करने से पहले चलिए करते हैं एक सुपर फास्ट रैपिड रिकैप, ताकि आज जो भी पढ़ा है वो दिमाग में एकदम सेट हो जाए। चलिए बुलेट स्पीड से रिवाइज करते हैं। पहला, जैन चादर महोत्सव जैसलमेर। टी ट्राइब्स के लिए 3% जॉब रिजर्वेशन असम। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना। बांग्ला युवा साथी योजना वेस्ट बंगाल। G4 मीटिंग म्यूनिक जर्मनी। एशियन इंडोर एथलेटिक्स में गोल्ड तेजस्विन शंकर। 2 नए AI फ्रेमवर्क साही और बोध। इंडिया का पहला AI पावर्ड स्कूल दिल्ली। और पहले भव्य भारत भूषण अवार्ड्स के विजेता अनाउंस हो गए हैं।
तो बस आज के लिए इतना ही। इस सेशन के रिवीजन इन्फोग्राफिक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे। ऑलवेज विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।